नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कलयुग में अलग ही अलग कारनामे देखने को मिल रहे हैं। मां और बेटे का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन जब एक बेटा अपनी मां को लेकर फरार हो जाए इश्क में, ध्यान रखिएगा, तो ये घोर कलयुग की शुरुआत ही कहेंगे। ये पूरा मामला हरियाणा में सामने आया है। हरियाणा के नूह जनपद से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक बेटा अपनी मां से पहले इश्क लड़ाता है, फिर अपनी मां को लेकर अपने पिता के आंख के नीचे से गायब हो जाता है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण जी, हरियाणा में जो मामला देखने को मिला है, एक बेटा अपनी सौतेली मां से प्यार में पड़ जाता है और फिर वो ये सोचता है कि शायद उसके पिता उसे कुछ कहेंगे नहीं। वो अपने पिता के सामने अपनी मां को लेकर फरार हो जाता है और दुख छोड़ जाता है सिर्फ अपने पिता के लिए। जी, क्या है ये? देखिए, जो रिपोर्ट हमारे पास में आई है, रिपोर्ट हमें ये बताती है हरियाणा के नूह में एक जगह है पुन्हाना। यहाँ पर एक युवक अपनी सौतेली मां को लेकर फरार हो गया। पीड़ित पति ने भागी हुई पत्नी और बेटे की तलाश में ये पिछले करीब 3 महीने से ये व्यक्ति भटक रहा है, पुलिस के चक्कर काट रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। जब सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित व्यक्ति ने सीएम विंडो के मार्फत मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी। बेटे और पत्नी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की इसने मांग की। पीड़ित ने यह कहा कि उसका बेटा कुछ महीने पहले अपने ननिहाल से उनके पास रहने के लिए आया था, जो अपनी सौतेली मां को लेकर फरार हो गया। देखिए, खबर में जब पुलिस में मामला जाता है, सीएम ऑफिस मामला जाता है, तो पीड़ित का भी नाम होता है, बेटे का भी नाम होता है और माँ का भी नाम होता है। हम उन चीज़ों को यहाँ उनकी निजता का ख्याल रखते हुए हम उनको नहीं खोल रहे हैं, उसको नहीं बता रहे हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि एक शख्स है, 18 साल पहले उसकी शादी हुई और उसे पत्नी से अपनी एक बेटा हुआ। पत्नी की मौत हो गई। इस व्यक्ति ने फिर एक दूसरी शादी कर ली और इस महिला से इसको एक बेटी भी हुई। अब उनका जो पहली पत्नी से जो बेटा था वो रह रहा था ननिहाल में। तो ननिहाल से वो निकला बच्चा और अपने पिता के पास पहुंचा। 3 महीने तक अपने पिता और सौतेली माँ के साथ में वो रहा। पीड़ित का ये कहना है कि उसने जब भी देखा उनके बीच माँ बेटे का ही रिश्ता देखा। रोजाना उसके पैर छूता था महिला के। 3 महीने बाद बेटे को अपनी सौतेली माँ से प्यार मोहब्बत हो गई। इसके बाद बेटा अपनी सौतेली माँ को लेकर फरार हो गया। पीड़ित ने बताया कि बेटा जो है वो करीब 17 साल का है और उनकी जो पत्नी है वो करीब 40 साल की है। अब ये जो पूरा का पूरा केस है, इसने माँ बेटे के जो पवित्र रिश्ता है उसको पूरा तार तार कर दिया। पुन्हाना सिटी थाने में वो पहुंचा पीड़ित, उसने शिकायत दी, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आरोप इस पीड़ित का यह है कि जब भी वो जाता है थाने में तो सिटी थाना पुलिस दोनों के कोर्ट मैरिज करने की बात कहती है, लेकिन लड़के की उम्र 17 साल है तो कोर्ट मैरिज शायद नहीं हो सकती। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी जो शिकायत है वो भेजी सीएम ऑफिस, ताकि वहाँ से कोई कार्रवाई हो पाए। अब देखिए, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा ऋतिक कि मामला जो है बहुत अजीब है। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि लगातार एक के बाद एक इस तरीके की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। बहुत वक्त पुरानी बात नहीं है कि जब हमने अलीगढ़ में एक मामला देखा जहां पर एक सास और दामाद वो फरार हो गए। काफ़ी बाद में वो लौट के आए, मामला बहुत चर्चित रहा। और हमने ये भी देखा कि उस केस में दोनों ने शादी की, लेकिन बाद में महिला ने ये कहा कि नहीं, हमारी कोई शादी नहीं हुई है। फाइनली वो मीडिया के सामने आखिर तक भी नहीं आए। तो उस केस में क्या हुआ हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता चल पाया। हालांकि उस केस में हमें ये पता ज़रूर चला था कि जो जब तक जो केस है वो क्लोजर की स्थिति में पहुंचा कि जो उस महिला का पति है उसने अपनी पत्नी को रखने से इनकार कर दिया, उसकी बेटी ने उसे अपनी मां मानने से इनकार कर दिया, दूसरी तरफ जो लड़का था उसके पिता ने उसे अपना लड़का मानने से इनकार कर दिया। तो ये समाज के दरकते रिश्तों की कहानी है। रिपोर्ट हमें ये बताती है, मुजफ्फरनगर का एक मामला है और ये करीब 20 साल पुराना मामला है। एक महिला अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और उस व्यक्ति की हत्या उनके बेटों ने ही कर दी। बदला बताते हुए उस महिला के बेटों ने उस शख्स की हत्या कर दी। 2022 का एक मामला है। 30 साल की एक विवाहिता महिला
अपने 15 साल के एक पड़ोसी छात्र के साथ भाग गई। उस पर पॉस्को के फिर बाद में आरोप भी लगे। 2016 में एक सास दामाद भाग गए थे। भोपाल का ये मामला था, मध्य प्रदेश का मामला था। पीड़ित ने कोर्ट में बताया कि सास ने मेरे पति को बहकाया। 2025 का एक मामला गोंडा का था, जहां बेटी की मां और दूल्हे के साथ वो लोग चले गए। 2020 सूरत का एक मामला था, दूल्हे के पिता और दुल्हन की मां इस तरह चले गए। देखिए, इसके अलावा बहुत कुछ उस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं कि जहां पर हमने देखा कि बहुत क्लोज रिश्तेदारी में इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। हाल फिलहाल में ऐसे कुछ किस्से सामने आए जहां चाचा भतीजी या भतीजा और चाची वो भाग गए। यहाँ पर कई उस तरह के केस एक के बाद एक सामने आ रहे हैं ऋतिक, जहां पर एक महिला अपने प्रेमी उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति को कत्ल कर देती। हाल फिलहाल में ऐसे कई केस सामने आए। राजा सोनम भी हमने देखा, मध्य प्रदेश का मामला। हमने मध्य प्रदेश का राजा सोनम देखा। देखिए, उससे पहले आप बात करें तो हमने ये देखा, मेरठ का मुस्कान वाला हमने प्रकरण देखा। हमने इससे पहले भी ऐसे मामले देखे थे, लेकिन जब हम मेरठ वाले हमने प्रकरण को देखा, मेरठ वाले प्रकरण पे हमने कई स्टोरीज भी की थी, उसके बाद एक इस तरीके के मामले लगातार सामने आते चले गए। राजा सोनम वाला मामला आया, पूरे देश के अंदर एक हाइप क्रिएट हुई, लगा के आखिर एक कपल चला कहाँ गया। फाइनली जाके क्या पता चलता है कि जो सोनम है उसने राजा का मर्डर करा दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। आज अखबार जब हम खोलते हैं, जो ऋतिक मॉर्निंग मीटिंग हमारी होती है, उसमें जब हम खबरें डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मेरे पास कुछ खबरें यकीनन उस तरह की होती हैं जिसमें इस तरीके के क्राइम की घटनाएं शामिल होती हैं। तो ये रोज़ाना में इस तरीके की खबरें अब हमारे सामने आ रही हैं। हमने हरियाणा से इस तरह की खबरें देखी, हमने राजस्थान से, मतलब मैं कहूँगा ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ से हमने ऐसी खबरें ना देखी हों। हमने ये देखा है कि इस तरह के जो मामले हैं उसमें मनोवैज्ञानिक एंगल क्या है। तो डॉक्टर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए, उनके साथ भी हमने बात की कि किस तरीके से, तो डॉक्टरों का भी ये कहना है जो मनोविज्ञान को समझते हैं कि इंसान के जीवन में कहीं एक वॉइड होता है, कहीं एक खालीपन होता है, और इस खालीपन को दूर करने के लिए वो एक ऐसा साथी तलाशता है जहां जिससे वो बिना झिझके अपनी बातों को कह सके, शेयर कर सके। और फिर ये जो स्थितियां होती हैं वहां पर दोनों के बीच नज़दीकियां हो जाती हैं। उनको लगता ज़रूर है कि यही प्रेम है, और वो इस प्रेम में पड़ के भाग जाते हैं, कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। लेकिन क्या वाकई ये प्रेम है, इसको समझने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा ऋतिक, यहाँ मैं दर्शकों से कुछ सवाल भी करूँगा। एक सवाल मेरा दर्शकों से ये कि कमेंट करें, ये बताएं कि आपके हिसाब से सच्चा प्यार क्या है। कमेंट करें और हमें ये बताएं कि ये जो इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, इसकी वजह आप क्या समझते हैं। चलिए, डॉक्टरों ने तो इस पे अपनी टिप्पणियां की, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी टिप्पणियां की। भारत का जो आम दर्शक वर्ग है वो क्या समझता है इस तरह के मामलों को लेकर, आप कमेंट करें, आप बताएं कि आखिर ये जो मामले हैं ये क्यों बढ़ गए, आपको क्या लगता है। ऋतिक, इसी केस की अगर मैं बात कर लूं, यहां पे आप देखिए कहां खालीपन रह गया होगा। क्या उस बेटे की जिंदगी में खालीपन था क्योंकि उसकी जो मां है वो उनकी डेथ हो गई थी, या इस महिला की जिंदगी में खालीपन रह गया होगा। और इन सबके बीच में पीड़ित जो है उसका अपना एक दुख है, जो 3 महीने से चक्कर काट रहा है। अभी फिलहाल ये खबर सामने आई है, इसमें लोग रस ढूंढ रहे होंगे, इसकी चर्चा कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, है ना। उसके जहां वो रहता होगा, आसपास का जो उसका समाज है वो उसके बारे में क्या कहता होगा, उसके ऊपर जो मनोवैज्ञानिक दबाव होगा वो किस तरीके का होगा। तो ऐसी कई चीजें, मतलब आपको हो सकता है सुनने में लगे कि यार माँ बेटे भाग गए, हा हा हा, लेकिन वो जो व्यक्ति जो पीड़ित है, जो फील कर रहा है, उस टॉर्चर को झेल रहा है, उसके आसपास के लोग उस पर बात कर रहे हैं, उनके बारे में जरा आप सोच के देखें। फिर पुलिस का इसमें क्या रवैया है, उसके बारे में एक बार क्यों नहीं बात होनी चाहिए, है ना। क्या अब होगा इस केस में आगे, अभी कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि इस तरीके के जो केस हैं वो लगातार एक के बाद एक ऋतिक सामने आ रहे हैं, हर राज्य से सामने आ रहे हैं। और जैसा मैं दर्शकों से मैंने कहा कि ज़रूर कमेंट करें, बताएं
आपको क्या लगता है, क्या ये प्यार है? क्या इसको आप प्यार कहेंगे? क्वेश्चन मार्क। जरूर बताएं आपको क्या लगता है, प्यार की परिभाषा क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है कि ये जो केस बढ़ रहे हैं उनके कारण क्या हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। देखिए, हमारे वरिष्ठ जो सहयोगी हैं वरुण कुमार जी, उन्होंने इस पूरी खबर पर गहन विश्लेषण किया और जो सवाल आपके लिए उन्होंने पूछा है, हम चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, क्योंकि ये घटना हालांकि कोई पहली घटना नहीं है। इस तरीके की कई घटनाएं हमने इस कार्यक्रम में आपको बताई हैं, आपसे शेयर की, आपको भी पता होंगी। क्या आने वाले दिन में इस तरीके की घटनाएं आगे भी नहीं होंगी? क्या इस पर रोकथाम लग जाएगा? क्या पुलिस की कार्यशैली, आखिर पुलिस जितने दिन इस पूरे मामले की जांच करेगी उतने दिन उस पीड़ित का क्या होगा? आखिर जिसने शादी की थी अपने बच्चे के लिए, जिसने सोचा कि उस बच्चे के जिसके सिर से मां का साया उठ गया उसे एक मां लाकर दूंगा, उसके ऊपर कितना बड़ा दुख का पहाड़ उसी की खून ने उसको दिया है। ये कितना टॉर्चर वाला जो हरकत करके उसके बच्चे ने दिखाया। आपको क्या लगता है आने वाले समय में इस पूरे मामले पर क्या जांच होगी, क्या कार्रवाई होगी, और इस तरीके की घटना क्या समाज में आगे भी रोकथाम इस पर लगेगा या फिर आगे भी इस तरीके की घटनाएं होंगी? क्योंकि ये मां बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।